बिल्कुल हो गया। देखिए क्लास प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 व्रत, जो है क्लास 9 की मैथ्स का, जिसमें 2022 की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाले जाएंगे, प्लेलिस्ट में लटका दिए जाएंगे, वहीं से आप देख लेना। ठीक, पहला क्वेश्चन है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं, तो एक सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा भैया, वृत्त बनाना पड़ेगा। बना दिया वृत्त, ठीक है। भाई साहब ने कहा वृत्त की बराबर जीवाएं, तो जीवाएं बना दो भैया। तो ये तो हो गई आपकी जीवा, दूसरी वाली ये हो गई जीवा। जैसा वो भाई साहब कह रहे हैं मैं बस वैसा का वैसे कर रहा हूं। दो जीवाएं हो गई बराबर बराबर, दो बराबर जीवाएं, ये दोनों बराबर जीवाएं हैं। ये है ए बी और ये है आपका सी डी। यहां तक समझ में आ गया? ये दो जीवाएं हो गई। केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, ये आपको सिद्ध करना है। ये क्या है भैया, केंद्र है। क्या है ये आपका, क्या है, केंद्र है। ये देखते चलो लल्ला, और देखते चलो बेटा, देखते चलो, तभी तो समझ में आएगा। ये देखो, इधर देखो, जल्दी से देखो टनाटन तरीके से। अब ये वाला कोण और भैया ये वाला कोण आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे आपने क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। कौन सा सिद्ध करना है? सबसे पहले तो चित्रानुसार थोड़ा सा वर्णन कर देंगे। चित्रानुसार क्या वर्णन कर देंगे, देख लेते हैं क्या वर्णन करना है। माना, ध्यान से सुन लीजिए, माना ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। ओ क्या हो गया, वृत्त का केंद्र है। ओ वृत्त का केंद्र हो गया ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी। ये जो दोनों हैं सी डी, दो बराबर जीवाएं हैं। क्या है, दो बराबर जीवाएं हैं। पहले भाई साहब ने कह दिया था बराबर जीवाएं, ठीक है, दो बराबर जीवाएं हैं, दोनों ही बराबर जीवाएं हैं। ये बात भी क्लियर हो चुकी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दो बराबर जीवाएं हैं, ये तो हमने लिख दिया। भाई साहब सिद्ध क्या करना है आपको, तो आंतरित कोण करती है ना, केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है, ये बात आपको सिद्ध करनी। यानी भाई साहब ये कोण 1 इस कोण 2 के बराबर होना चाहिए, सीधी सी बात है मेरे पास। तो ये सिद्ध करना है, ये वाला ए इस कोण ए कोण 2 के बराबर होना चाहिए, ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, लिख दीजिए यहां पर धांसू तरीके से। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना भैया, लिख दो ना, क्या सिद्ध करना है, कितना सिद्ध करना है, ए ओ बी। क्या करना है, ए ओ बी बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, सी ओ डी के। बोलते रहो तभी सीखोगे बेटा, तभी सीखोगे। ये आपको सिद्ध करना, लिख दिया। अब उपपत्ति कर देनी है, क्या कर देनी है, उपपत्ति कर देनी है। उपपत्ति में क्या कर दोगे, उपपत्ति में कोई दो त्रिभुज ले लो। अब दो त्रिभुज, क्या दो ही तो त्रिभुज है, एक ये छोटा वाला त्रिभुज, ये इसके बराबर दो त्रिभुज, दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको। चलो पूरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए ओ बी तथा दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा बेटा, दूसरा वाला कौन सा होगा, देखो इधर, दूसरा वाला होगा सी ओ डी। कौन सा हो जाएगा, सी ओ डी में। ये दो त्रिभुज हुए कि नहीं हुए? अब निगाहें इधर डालना मेरी तरफ, देखते चलो। ये वाली त्रिज्या इस वाली त्रिज्या के बराबर है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो वृत्त है, सुन लेना ध्यान से, ये वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, ये भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या। और ये भी क्या है, वृत्त की, मतलब उसकी परिधि से, इस परिधि से केंद्र को मिलाने वाली, केंद्र की दूरी, इस केंद्र से परिधि के बीच की दूरी उसकी क्या होती है, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या यानी ओ ए बराबर कितनी रहेगी, ओ ए बराबर ओ सी कर दो, या ओ ए बराबर ओ डी कर दो। तो अपन क्या कर देंगे, ये वाली किसके बराबर कर देंगे मेरे लालहोर, अपन इसके बराबर कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी। क्या है ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी, हाँ, तो लिख दो यहाँ पे एक ही वृत्त की क्या है, वेरी गुड वेरी गुड। धीमी धीमी आवाज निकल रही है, पर ज्यादा नहीं बोल रहे, पता नहीं शर्मा रहे ऐसा लगता है। ठीक, ये क्लियर, पहली क्लियर हो गई। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा भैया, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ डी। ये भी क्या हो गई, ये वृत्त की त्रिज्या थी, तो ये भी वृत्त की क्या हो गई भैया, त्रिज्या हो गई। शर्माने की कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरा हो गया। चलो ये वाली त्रिज्या भी इसके बराबर हो गई, क्लियर। अब भाई साहब मुझे एक बात बताओ आप, ये बात तो उसने पहले ही दे रखी है कि सी डी दो बराबर जीवाएं हैं, तो जीवाएं तो पहले से ही बराबर है। तो आप क्या कर दोगे, यानी ए बी बराबर क्या कर दोगे, सी डी।
कर दोगे कि नहीं कर दोगे? ये तो आपको उनने पहले से दे रखा है। किसने? किताब वाले भाई साहब ने दिया है, ये आपको दे रखा है। तो आपको इस प्रकार के आपको यहाँ पे कोष्टक नहीं लगाने, छोटे वाले कोष्टक लगाने, ये बड़े वाले कोष्टक है कारणवश लगा दिए हैं, तो आपको भी नहीं लगाना। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा हुआ समझ गए वक्त से पहले। चलो ठीक है, अच्छा ये लिख दिया आपने। अब हम जो सिद्ध कर रहे थे वो कर देंगे। अब त्रिभुज जो है आपका AOB सर्वांशम है, त्रिभुज AOB सर्वांशम त्रिभुज COD के, किसके? COD के। किस नियम से भैया? तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांशम है। क्यों? ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। क्लियर है? और ये वाली भुजा यानी जीवा इस जीवा के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांशम हुए कि नहीं हुए? सर्वांशम का मतलब होता है उसकी भुजाएं समान हैं। इस त्रिभुज की भुजा उस त्रिभुज की भुजा के क्या है? समान है, बराबर है, सर्वांशम है। यही बात चल रही बस, और कुछ नहीं। तो लग जाएगा साइड साइड साइड, क्या लग जाएगा? सर्वांशम नियम से लग गया भैया, सर्वांशम नियम भी लग गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर सर्वांशम नियम लग गया तो यहाँ हो जाएगा, क्या सिद्ध करना था आपको? तो बराबर कोण आंतरित करती है, तो कोण सिद्ध करना था। कोण कौन सा एक्सप्लेन कर देंगे, यानी कोण AOB बराबर कोण COD। ये किस नियम से लग जाएगा? CPCT द्वारा। ये आपका सिद्ध हो जाएगा, प्रूव कर दोगे। यहाँ पे क्या कर दोगे? प्रूव कर दोगे। एक्सप्लेन हो चुका है। क्या है? CPCT प्रमेय क्या होती है बच्चों को समझा देता हूं। सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग को CPCT प्रमेय के रूप में दर्शाते हैं। क्लियर? सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग कौन? ये इसका संगत भाग। संगत भाग मतलब उसकी संगत भुजाएं। क्लियर? हाँ, तो इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा तुरंत। प्रिय छात्रों, इससे पहले हम जिस प्रकार से क्वेश्चन 10.1 प्रमेय सॉल्व किए हैं, अभी अपने को करना है प्रमेय 10.2। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाइयों? यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो। अब बात चल रही है कि ये जो कोण है, ये जीवाएं तो ये हो गई A और B, उसमें भी बताया था मैंने आपको प्रमेय 10.1 में। ये जो बराबर जीवाएं हैं, जीवाएं नहीं, बराबर जीवाएं नहीं है, जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। भाई केंद्र कहाँ है? इसका केंद्र यहाँ है। तो केंद्र पर जो कोण बन रहा है, समझ रहे हो? ये वाला जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण एक दूसरे के अगर बराबर हो, आंतरिक कोण बराबर हो, मतलब कोण तो बराबर है, तो वे जीवाएं बराबर होती है। अपने को क्या सिद्ध करना? केंद्र पर जो आंतरिक कोण जीवाएं कर रही है, क्या वो जीवाएं बराबर है या नहीं? यह है प्रमेय 10.2। तो निम्नानुसार माना O वृत्त का केंद्र AB तथा CD दो बराबर जीवाएं हैं। तो ये तो उसके लिए था। अपने को यहां क्या कर देंगे? यहां इसकी जगह कोण लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोण AOB। क्या लिख देंगे? AOB तथा कोण कौन सा? COD, यानी COD दो बराबर क्या है? जीवाएं नहीं है मेरे भाइयों, कोण है। क्या है? कोण है, क्योंकि ये तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज थी, ये दूसरे क्वेश्चन के लिए। दो बराबर कोण है। कोण क्लियर हो गया, दो बराबर कोण है। अब अपने को सिद्ध क्या करना? भाई उसमें तो अब कोण तो बराबर दे ही रखा है उसने, तो कोण थोड़ी सिद्ध करना है। कोण की जगह क्या सिद्ध करना है? कोण की जगह आपको क्या सिद्ध करना? ये जीवाएं बराबर सिद्ध करनी। क्या सिद्ध करनी? AB बराबर क्या हो जाएगा भाइयों? CD। ये आपको सिद्ध करना। इसको आप ऐसे डिब्बे में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया नंबर मिलेंगे। ठीक, ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उपपत्ति में कोई दो त्रिभुज ले लेते हैं। जो पहले लिए थे वो भी राइट है, ये भी राइट है। दो त्रिभुज ले लिए, तो देखिए इसमें भी OA बराबर क्या हो जाएगा? OC, एक ही वृत्त की त्रिज्या। इसमें भी हो जाएगा OB बराबर OD, ये भी क्या हो जाएगा? एक ही वृत्त की त्रिज्या। जब ये त्रिज्या है इसके बराबर, तो ये वाली त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? क्यों मेरे भाइयों? कहने का तात्पर्य यहां ये कि चित्र में जो त्रिज्याएं होती है, त्रिज्याएं तो एक दूसरे की क्या होती है? बराबर ही होती। त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है? बराबर ही होती है। त्रिज्याएं क्या होती है? हमेशा बराबर ही होती है। तो OA बराबर OC है, तो OB बराबर क्या हो जाएगी? OD। ये आपकी बराबर त्रिज्याएं हो जाएगी। फिर उसने कहा था AB बराबर CD दिया है, तो ये नहीं दिया है, क्योंकि ये तो अपने को क्या करना है भाइयों? ज्ञात करना है। तो अपने को क्या दिया? तो अपने को दे रखा उसने आंतरिक कोण बराबर है, तो कोण बराबर कर दो। AO
बी बराबर कोण, कौन सा, COD। ये दोनों कोण बराबर दिया है, क्लियर। अपने को कोण बराबर दिया है, ये पहले से क्लियर है। लेकिन अब तो अपन ने क्या निकाला कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। किस नियम से, सर्वांगसम है। कैसे, देखो इधर, एक तो ये भुजा इसके बराबर है, क्लियर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भी क्लियर है। और दूसरी बात आई लास्ट की, केंद्र का जो कोण है, ये वाला कोण भी इस कोण के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा। किस नियम से, साइड साइड साइड, सर्वांगसम नियम उसमें लगा था प्रमेय 10.1 में। लेकिन भाइयों इसमें दो तो क्या है, भुजा बराबर है, और तीसरा जो है वो क्या बराबर है, कोण बराबर है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम से, क्योंकि एक कोण भी लगाया आपने इसमें, देखो आप, उसमें तो तीनों साइड लगाई थी, इसमें आपने क्या लगाया, एक कोण भी लगाया है। तो साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम से, तो अब ये बराबर है। तो ये थोड़ी सिद्ध करना था आपको, आपको सिद्ध क्या करना था, आपको सिद्ध करना था AB बराबर CD। मेरे भाइयों कंफ्यूजन होने की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। ये क्वेश्चन आपका प्रमेय 10.1 का डुप्लीकेट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चेंजेस सिर्फ किस जगह रहेंगे, तो चेंजेस सिर्फ एक तो आपका यहाँ रहेंगे, यहाँ पे आपको उसमें जीवाएं करनी थी, यहाँ पे इसमें आपने क्या कर लिया, कोण कर लिया। उसमें आपको जीवाएं, उसमें आपको कोण बराबर करने थे, इसमें आपको जीवाएं बराबर सिद्ध करनी है। फिर दूसरी बात, यहाँ पे आपको सिद्ध करने में भी चेंजेस करना, जो सिद्ध करना है वही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें कोण था, यहाँ पे भी कोण था, तो इसमें यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीवाएं आ जाएगी। बिल्कुल मासूम सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा हल। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में प्यारी सी टिप्पणी कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितने भी मैं नोटिफिकेशन देता हूं, यहाँ से नई नई वीडियो बनाता हूं, वो आपके पास आएंगे। जब भी आप मोबाइल खोलोगे, डाटा ओपन करोगे, तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन दिखते मिलेंगे, ठीक है। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं बताने वाला हूं प्रमेय 10.3 जे। तो प्रिय छात्रों, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। मतलब मान के चलिए कि प्रमेय 10.3 आपकी सोल्व होएगी अब आपके सामने। एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से, तो एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाइयों, ये आपका एक वृत्त बन गया, बना कि नहीं बना वृत्त, बन गया ना, बन जाने दो। चलो, ये आपका क्या बन गया, एक वृत्त बन गया, क्लियरली एक वृत्त बन गया। एक वृत्त के केंद्र से, केंद्र से, तो ये हो गया भैया केंद्र, ठीक है। केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब। अब मैं यूं कहना चाह रहा हूं आपसे, जीवा की जो बात करें, जीवा होती क्या, तो जैसे कोई दो बिंदु ले लेते हैं किसी वृत्त पर, ये छोटे छोटे A और B, ये दो बिंदु ले ले, तो ये छोटी सी क्या हो गई, जीवा हो गई। फिर बड़े बिंदु ले लेते हैं तो बड़ी जीवा हो गई, और यहां से ले लेते हैं बीचों बीच, तो ये व्यास जो होता है, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो जाती है। तो ये है थोड़ा सा आपको समझने के लिए कि जीवा क्या होती है, ठीक है। तो जीवा हम क्या करेंगे, इस पर दो बिंदु लेंगे, इस पर दो बिंदु लेंगे, इस पर हम दो बिंदु ले लेंगे। एक बिंदु को नाम दे देंगे A, क्या नाम दे देंगे A, और दूसरे वाले बिंदु को क्या नाम दे देंगे B। भाई साहब वो क्या कह रहा है कि एक जीवा पर डाला गया लंब, तो देखिए इधर ये जीवा हो गई आपकी, क्या हो गई, इस पर डाल दो लंब, ये लंब डाल दिया, क्या डाल दिया भैया, लंब डाल दिया, डाल दिया लंब। तो जीवा पर जो ये लंब डाला है, डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित क्या होता है, उसे दो भागों में बांटता है। समद्विभाजित, समान द्वि मतलब दो भागों में विभाजित मतलब बांटता है। तो एक भाग तो ये हो गया भैया, तो दूसरा पोर्शन कौन सा हो गया, ये वाला। तो इसको नाम दे देंगे हम O। क्यों देंगे, क्योंकि केंद्र को हम अधिकतर O ही नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, O ही नाम देते हैं। चलिए इसको थोड़ी मोटी मोटी कर लीजिए तो आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब क्या कर देना है भैया, ये तो काम कर दिया हमने चित्रानुसार, माना, मान लो O वृत्त का क्या हो गया, वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया, क्या हो गया, केंद्र है। O वृत्त का केंद्रीय केंद्र हो गया, ठीक है। OP इस लंब को भी नाम दे देते हैं, है ना, इसको नाम दे देते हैं P। क्या नाम दे देते हैं, P। अब यहाँ जगह नहीं है अंदर, तो हमने बाहर ही रख दिया, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा जरा, ठीक है। अब ऐसा करिए, ये भी थोड़ी सी छोटी लग रही है तो थोड़ी सी बड़ी डाल लीजिए, इसको इतनी बड़ी कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ आ जाएगा, P भी अंदर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। और ये A थोड़ा यहाँ लिख लीजिएगा, और B थोड़ा सा ऊपर ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है क्या,
नहीं है ना, ऊपर कर लिया थोड़ा सा, मतलब बड़ी जीवा कर दी, वो थोड़ी छोटी लग रही थी, दिखने में अच्छी नहीं लग रही थी मतलब, ठीक है ना। अब क्या है, माना ओ वृत्त का केंद्र है, ये तो क्लियर हो गया, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, और ये ओपी क्या है, लंब है। ओपी क्या है, ओपी लंब है। लंब का चिन्ह ऐसा होता है मेरे भाइयों, मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ओपी लंब, लंब का चिन्ह कैसा होता है, उल्टे टीके जैसा, टिक कैसा होता है, ऐसा, और इसका उल्टा कर दो तो ऐसा, तो मतलब ये क्या हो गया, लंब का चिन्ह। ये लंब का संकेत है, जैसे कोण का संकेत रहता है कि रहता है ऐसे, ऐसे ये लंब का संकेत है। तो ओपी लंब है किस पर, एबी रेखा पर, किस पर, एबी पर होगा। ये भी क्लियरली है, यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है, सिद्ध करना है भाई। सिद्ध क्या करना है आपको, ये जीवा पर जो ढाला गया लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो भागों में बांटता है। तो अपने को क्या करेंगे, अपन करेंगे, ये लंब अगर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित का समान दो भागों में बांटते हैं, तो ये वाला मतलब ये एपी जो है इस बीपी के बराबर रहेगी। बस ये दोनों बराबर है तो समान भागों में विभाजित कर दिया। तो क्या कर देंगे हम, एपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, पीबी। पीबी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, उसमें निराश होने की कोई दिक्कत नहीं, नाम ही देना है बस। एपी बराबर क्या कर देना है, बीपी कर दो, या एपी बराबर पीबी कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग नहीं है, यहाँ पे ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाइयों, तो ये तो आपने कर ही दिया है। अब आगे बढ़ के करेंगे क्या, आगे ये करेंगे कि देखो इतना सा काम तो हमने कर दिया है, अब लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। रचना का नाम नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं रचना के बारे में बात कर रहा हूं, इस चित्र में मैंने क्या रचनाएं की। देखो इधर, सबसे पहले तो ये जो वृत्त है इसका जो केंद्र O है, इसको किससे मिला देंगे, इधर देख लो मेरे भाइयों, इधर देख लीजिए। चलिए इसको कहां से मिलाऊंगा, सबसे पहले तो मैं O से मिलाऊंगा। किसको मिलाऊंगा, A को मिलाऊंगा, फिर मैं किसको मिलाऊंगा, B को मिलाऊंगा। देखते चलो, देखते चलो, एकदम मजा आ जाएगा, ऐसी मैथ से पढ़ोगे कि टनाटन। चलो हो गया, जो किया ना वही लिख दो बस। क्या किया मैंने, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र O को क्या किया, O को बिंदु A तथा बिंदु B से मिलाया, बिंदु B से मिलाया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, इतना सा लिख दिया तो मजा आ गया, मतलब एकदम टनाटन कर दिया इतना सा काम। चलो रचना भी लिख दी, अब क्या कर लिख देंगे भैया, रचना हो गई। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने, बताया था कि नहीं बताया था। उपपत्ति में कोई दो त्रिभुज ले लीजिए। क्या आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं क्या इसमें, देखो देखो देखो, एक त्रिभुज ये दिख रहा है भैया, और एक त्रिभुज ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दो त्रिभुज दिख रहा है। तो दो त्रिभुज ले लो, कौन सा ले लोगे आप, त्रिभुज, त्रिभुज लेने पड़ेंगे, त्रिभुज लो। त्रिभुज कौन सा ले लोगे, O से स्टार्ट करो, O A P, तथा दूसरा क्या हो जाएगा, फिर O से लो, त्रिभुज O B P में। यहां तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल टनाटन एकदम क्लियरली। अब ध्यान लगाइए, देखिए भाइयों, ये वाला और ये वाला, ये दोनों है क्या, वृत्त की त्रिज्याएं। तो OA बराबर क्या हो जाएगा, OB। ये क्या है, वृत्त की सॉरी, हाँ वृत्त की त्रिज्या। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है। चलिए OA बराबर क्या हो गया, OB, वृत्त की क्या है, त्रिज्या। यहां तक सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात बहुत बड़ी लॉजिकली, दूसरी बात ये हो जाएगी, ये तो त्रिज्याएं हो गई, पहला तो क्लियर है। अब भाई साहब ने कुछ दिया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डर, उसने तो कुछ दिया ही नहीं है भाई साहब आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, OP बराबर OP हो जाएगी। तुम पूछोगे कैसे होएगी सर, तो मैं बताऊंगा, ऐसे होएगी। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। अब ये इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा दिख रही, दिख रही बीच की, ये भुजा इसमें भी काम आ रही, बीच की पर्दा लगा दिया, बीच में दो रूम है, दो भाई को दे दिए, एक तेरा भाई एक मेरा, और बीच की दीवार कर ली सामल में, दोनों की बराबर बनने की, आधी आधी ईंटें दोनों की लग जाएगी, ये आधा घर तेरा, ये इधर का घर तेरा, क्लियर। तो वैसे के वैसे ये बीच में है, ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तेरे बीच में और मेरे बीच में, दोनों के बीच में कॉमन जो होता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। इधर की बात उधर तक पहुंचाने वाला, तुम उसको कुछ और बोलते होंगे शायद, है ना, वही, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन है, ये क्या है, कॉमन, ये दीवार कॉमन है। तो OP बराबर क्या कर देंगे, OP बराबर हम कर देंगे OP, क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। कोई दिक्कत, उम्मीद है समझ में आया होगा, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी, इतना क्लियर है।
दूसरी बात ध्यान लगाइए, क्या ये, अब दूसरी बात सुनिए, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन लंब हम ढालते हैं तो ये जो सीधा जो होता है लंब सीधा, तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण के सामने का जो एंगल बनता है, जैसे एक कर्ण है आपका, तो इसके सामने का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। कितने डिग्री का बनेगा भाई, 90 डिग्री का बनेगा। तो ये वाला एंगल यानी ये जो कोण है, ये कोण 1 क्या रहेगा, कोण 2 के बराबर। सॉरी यस 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 गुड़िया बिल्कुल क्लियर, ये रहेगा कोण 1, ये इस कोण 2 के बराबर रहेगा। किसके बराबर रहेगा, कोण 2 के, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर रहेगा। उसको मैं क्या नाम दूंगा, देख लीजिए क्या नाम दूंगा, कोण, मैं स्टार्ट करता हूं ओ से, ओ पी ए बराबर कौन सा हो जाएगा, कोण। ओ से स्टार्ट किया था मैंने, ओ पी ए, तो फिर ओ से स्टार्ट करूंगा, ओ पी बी, दोनों बराबर है ना। कितने डिग्री के कोण बन रहे हैं, 90 का। मैंने बताया ना, कर्ण के सामने की भुजा मतलब जो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और कर्ण के सामने का कोण कौन सा बनता है, 90 डिग्री का बनता है, समकोण बनता है। समकोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, समकोण कहलाता है। बिल्कुल, ये भी आपको पता चल चुका है। ठीक, अब देखो, दो तो साइडें बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। तो यहां पे क्या कर देंगे भाइयों, ओ ए पी सर्वांशम रहेगा। ये ओ ए पी सर्वांशम है किसके, ओ बी पी के, ओ बी पी। कौन सा नियम लागू हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांशम नियम से। वो कैसे लगा, कोई पूछना चाहता है, यथावत तरीके से मैं बताऊंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं पूछ सकते हो, हिम्मत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। देखिए यहाँ पे, देखिए साइड साइड मैंने क्यों लगाई, एक साइड तो ये हो गई, ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है, पहला काम हो गया आपका, ओ ए बराबर ओ, एक साइड लग गया ये, क्लियर। दूसरा काम देखो, ओ पी बराबर ओ पी लिया आपने, ओबेनिस्ट, ये हो गई भाई तेरी दूसरी साइड, ठीक है। फिर आपने क्या लिया, ये कोण ए कोण बी के बराबर लिया, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर लिया, यानी कोण ओ पी ए बराबर ओ बी पी, एक कोण भी लगा इसमें, तो ये हो जाएगा एंगल। तो भाई इस तरीके से लिख लो, या साइड एंगल साइड सर्वांशम नियम से लिख लो। तो ये तो बराबर है, कोण सर्वांशम है, तो सिद्ध हो चुका है। क्या सिद्ध हो चुका है कि एपी बराबर क्या हो जाएगा भाई तेरा, बीपी, या एपी बराबर क्या हो जाएगा, पीबी। कौन सी प्रमेय से, सीपीसीटी प्रमेय से, प्रमेय से प्रूव। ये आपका क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव का मतलब होता है सिद्ध हो चुका है, एक्सप्लेन हो चुका है। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स, आपके मित्र जो दूसरी जगह रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं, दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं पे भी पढ़ते हैं, वीडियो को उनको इतना शेयर करें तो उनकी समस्या को भी दूर करें। समझ में आया, कह देना भाई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, सोलंकी सर है, यहां से संस्कार क्लासेस को सब्सक्राइब करो और यहीं से वीडियो देखो, टनाटन घर पे रहो और मजे लो पूरे के पूरे। बिल्कुल फ्री छात्र। अभी प्रमेय 10.1, 10.2, 10.3 आप सॉल्व कर चुके हो। उसके बाद आता है प्रमेय 10.4, वही आपका अध्याय 10 क्लास 9th मैथ्स, जिसमें अब आप पढ़ेंगे एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समविभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, जीवा पर क्या होती है बच्चों, लंब होती है। एक वृत्त के केंद्र से, तो भैया ये हो गया आपका वृत्त का केंद्र, इससे खींची गई जीवा पर, ये जीवा हो गई आपकी। एक बार और समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे आप लोग, अगर मैं ऐसे कहूंगा ना तो समझ नहीं पाओगे। एक वृत्त है आपके पास, ठीक है, इतना क्लियर कर लेते हैं। एक वृत्त है आपके पास, इतना क्लियर कर लेते हैं, तो हो सकता है शायद जल्दी समझ में आ जाए। ये भैया आपका क्या है, वृत्त है, क्या है ये आपका क्या है, वृत्त है। एक वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र हो गया आपका, बातें नहीं गुड़ियाओं, बातें नहीं। चलो ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र O हो गया। केंद्र O से एक जीवा को, तो सबसे पहले जीवा खींच लेते हैं, क्या खींच लेते हैं, तो ये जीवा खींच लिया आपने, क्या खींच ली, जीवा खींच ली। इस जीवा को नाम दे दिया AB, उसमें भी हमने AB नाम दिया था, क्या नाम दे दिया इसको, AB नाम दे दिया। जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई
रेखा, ठीक है ना, पर लंब है। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा, तो केंद्र से जीवा पर कोई रेखा खींच दो भैया, तो ये केंद्र से कोई जीवा पर कोई रेखा खींच दी। ये जो रेखा खींची है ना आपने, इसको नाम देंगे हम ओपी। क्या नाम दे देंगे? ओपी। ओपी, ये जो ओपी रेखा है ये किस पर लंब है? एबी पर। पिछले वाले में लिखा था शायद, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये भी वैसे क्वेश्चन है, चित्रानुसार कर लेंगे थोड़ा सा। माना ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना, और एबी कोई क्या है? एबी कोई जीवा है। क्या है? जीवा है। एबी कोई जीवा है, और जीवा होने के बाद बता रहा हूं आपको, जीवा होने के जस्ट बाद की जो प्रोसेस है वो हम लिखेंगे इसमें। जीवा तो हो गई, जीवा के बाद लिखेंगे ओपी। ओपी लंब है किसके ऊपर? ओपी किसके ऊपर लंब है? एबी पर। एबी पर, ये भी क्लियर है। आगे की प्रोसेस देखते हैं, क्या करना है भाई? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? तो इसमें सिद्ध यही करना है कि ओपी जो है वो लंब है किसके ऊपर? ओपी लंब है किसके ऊपर? एबी पर। यही आपको सिद्ध करना प्यारे भाइयों, बस इतना सा सिद्ध कर दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका टनाटन, कोई दिक्कत नहीं। ये सिद्ध करना है, ठीक। आगे देखिए, सिद्ध करना भी लिख दिया, रचना तो लिखनी पड़ेगी भैया, रचना तो इसमें भी लिखनी पड़ेगी। रचना उसमें लिखी थी, रचना इसमें भी लिख दो। रचना क्या है? वृत्त के केंद्र O को A से मिलाया, वृत्त के केंद्र O को B से मिलाया। मिला दो, जैसे पहले मिलाया था हमने वैसे के वैसे ये मिला दिया। ये इधर भी मिला दो, मिला दिया, तो लिख भी दो, लिख दो वृत्त के केंद्र O को बिंदु। तो प्रिय छात्रों, ये जो क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं, रचना भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? रचना। वृत्त के केंद्र O को बिंदु A से भी मिला दिया, B से भी मिला दिया, ठीक है। अब कोई उत्पत्ति के लिए दो त्रिभुज ले लेंगे। उत्पत्ति के लिए दो त्रिभुज में क्या भाई? तो उत्पत्ति के लिए दो त्रिभुज में ले लेंगे, आपने लिया O, आपने क्या ले लिया? OAP, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा इधर? OBP में, दोनों ले लिया आपने, ठीक है। तो अब इधर देखिए, ये तो हो गया OA बराबर क्या? OB, यानी OA बराबर क्या हो गया? OB। OA बराबर OB, एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। उसी प्रकार OP बराबर OP क्या हो जाएगी? आपकी उभयनिष्ठ भुजा। भाई इसमें OP बराबर OP रहेगी, क्योंकि ये दीवार खड़ी है इन दोनों के बीच में, तो ये वाली दीवार इसकी भी रहेगी, इसकी भी रहेगी, दोनों की कॉमन दीवार है। दो त्रिभुज है, तो ये जो दीवार है ये इस वाले की भी दीवार है और इस वाले की भी दीवार है। मतलब कहने का तात्पर्य दोनों की दीवार है, तो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? OP बराबर OP उभयनिष्ठ लिख देंगे। यहां तक समझ में आया? ये तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये उभयनिष्ठ भी हो गया। अब क्या करना है? अब ये करना है, उभयनिष्ठ होने के जस्ट बाद ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांश में, कौन सा त्रिभुज? उसके बाद ये कोण वाला भी लगा दो, इसमें भी कोण बन रहा है। कोण OPA बराबर कोण OBOPB में P बराबर 90 डिग्री कर देंगे। कितने डिग्री है? ये भी क्लियर है। तो दोनों त्रिभुज यानी OAP सर्वांशम होगा त्रिभुज OBP का। दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांशम होंगे। कौन सा? साइड एंगल साइड सर्वांशम नियम से, जो अभी लगाया था नियम। सर ये एंगल पीछे भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप तो बिल्कुल करिए, वो तरीका भी राइट है। मैंने बताया ना, सब राइट है, ठीक। इधर देखो, आगे बढ़े। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? सर्वांशम, ठीक है। अब सर्वांशम है तो जो सिद्ध करना था वो एक्सप्लेन हो जाएगा। तो क्या है? OP लंब है, OP लंब है किसके ऊपर? AB पर। AB पर इति सिद्धम, क्या हो जाएगा? ये प्रूव हो जाएगा। प्रूव, ये प्रूव किससे होगा भाई? तो ये भी क्लियर कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका CPCT प्रमेय द्वारा। प्रमेय द्वारा ये आपका एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप इसको सीख सकते हो। CPCT प्रमेय के द्वारा ये आपका सोल्व हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो भी काफी लंबा होता जा रहा है, तो आप इसके फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सारे वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप वहां से इनको सीख सकते हो, नोट कर सकते हो, है ना। तो वहां से आप इनको नोट कर सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा अपना, एक क्वेश्चन और है जिसको हम देखते हैं।
छात्रों जिस प्रकार से हमने प्रमेय 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 सॉल्व की, वैसे ही 10.9 प्रमेय भी आपकी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है और बहुत ही आती जाती है और पूछते रहते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, और ये वैल्यू भी बता देते हैं कि समकोण में क्या होता है। कोई भी कोण पूछ लेता है या 90 डिग्री का पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसी का पूछते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते, एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमेय है, देख लीजिए ध्यान से इसको। सबसे पहले हम इसका भाई चित्र बना लेंगे। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से बना देता हूं। ये जैसे ही आपका चित्र है, क्या है, चित्र है। इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, ये आपका केंद्र है, क्या भाइयों, केंद्र है। तो आप सब बच्चे जानते हैं केंद्र पर जो बना हुआ कोण रहता है वो कितने का रहता है, एक साइड में 180 का होता है, दूसरी साइड में भी 180 का होता है, ये तो सब जानते ही हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया माना ओ वृत्त का केंद्र है। सबसे पहले तो क्या लिख दिया, ओ वृत्त का केंद्र है, सेंटर। ठीक, दूसरा हम जानते हैं ए ओ बी। अब यहाँ इसको हमने किया, जो सबसे बड़ा जो व्यास है उसको नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया, ए बी। तो हम क्या करेंगे, ए ओ बी, यानी ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा प्यारे भाइयों, 180 डिग्री का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 180 का क्या हो जाएगा, ए ओ बी। ये वाला जो एंगल है कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। ए ओ बी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है प्यारे भाइयों इसमें, तो ए सी बी मतलब क्या कह रहा है वो कि अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण। तो अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त पर, ठीक है, अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त पर जो कोण बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है भाइयों, ये आपका कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। राइट, आ रहा है समझ में, धीरे धीरे आ जाएगा प्यारे भाइयों, प्रश्न पढ़ लो समझ में आ जाएगा। अर्धवृत्त पर बना कोण मतलब आधे वृत्त पर बना हुआ जो कोण होता है, ये एंगल, ये ऊपर वाला, ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ए सी बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ तक समझ में आ जाएगा धीरे धीरे प्यारे भाइयों, आगे बढ़ो। ठीक है, तो उपपत्ति में लिख देंगे, किसमें, उपपत्ति में लिख देंगे कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर जो बना कोण है 180 डिग्री, एक चाप के द्वारा चाप लिया, उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण यानी 180 डिग्री कौन सा कोण है, कौन सा कोण है, ए ओ बी। ये जो है ए ओ बी जो है कोण ए ओ बी, ये ए ओ बी बना कोण वृत्त के शेष भाग पर। तो वृत्त के शेष भाग पर प्यारे भाइयों कौन सा बना है, तो ए ओ बी जो है वृत्त के शेष भाग पर, तो शेष भाग पर कौन सा बना है, सी। ठीक है ना, तो बने कोण का 1/2 मतलब कितना होता है, दुगना होता है भाइयों। क्या होता है, दुगना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है भाइयों। तो दुगना किसका होता है, इधर देख लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, इस शेष भाग पर। तो वृत्त बना कोण, केंद्र पर बना कोण, तो केंद्र पर जो बना कोण है ये दुगना होता है किसका, उस शेष भाग पर बने वृत्त के किसी बिंदु पर बने। देख लेना, बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर। तो वृत्त का शेष भाग ये है भाइयों, ये वृत्त का शेष भाग है। और यहां पर जो कोण बनता है यानी ये वाला बनता है, तो ये जो कोण बनेगा ये शेष भाग पर बने कोण, तो ये वाला कोण यानी ये जो बड़ा वाला कोण है, ये शेष भाग पर बने कोण का कितना होता है, दुगना होता है। तो कौन सा बन रहा है शेष भाग पर, कौन सा बन रहा है, ए सी बी। क्या बन रहा है, ए सी बी। तो इस ए सी बी का दुगना कौन होता है, वो केंद्र पर बना कोण। एक बार और पढ़िए ध्यान से, एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण यानी केंद्र पर बना कोण वृत्त के किसी शेष भाग के, वृत्त के शेष भाग की, ये शेष भाग है वृत्त का, शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का, शेष भाग के किसी बिंदु पर बने आंतरिक कोण का कितना होता है रे भाइयों, दुगना होता है। तो दुगना कर दिया ना, चलो दुगना कर दिया मेरे भाइयों। तो ये कितना है, 180 डिग्री है। कैसे पता चला, सोलंकी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब आपको ये बताना है, ये आपने कितने डिग्री सिद्ध करना है, 90 डिग्री। कितना सिद्ध करना है आपको, कौन सा सिद्ध करना है, ए सी बी। आप यहां 90 डिग्री नहीं लिख सकते मेरे भाइयों, आपको सिद्ध करना है। आप 90 यहां नहीं लिख सकते, अभी 90 नहीं आया, आएगा, सब्र करना पड़ेगा, आएगा। चलो ये 2 कहां है, गुणा में। गुणा की संख्या हमेशा कहां जाती है, भाग में। तो प्यारे भाइयों यहाँ बटे में 2 भेज उड़ा दो, ए सी बी। तो ए सी बी
ACB बराबर कितना डिग्री आ गया रे? 90 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो एक्सप्लेन कर दो, प्रूव कर दो। ये प्रूव हो चुका आपका। क्या हो गया? प्रूव कि है ना अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण आपका समकोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण आपका 90 डिग्री का होता है। तो प्यारे भाइयों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सोल्व करिए, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है परीक्षाओं। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। क्लास 9th प्लेलिस्ट। कौन सी प्लेलिस्ट? अध्याय 10, कक्षा 9वीं अध्याय 10 व्रत पाठ का नाम लिखा हुआ मिलेगा, और सारे के सारे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे आपको। वहां से आप सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो, अपनी समस्या मिटा सकते हो। जय हिंद, जय भारत।